हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एपन बाय पल्लवी में। तो आज मैं लेके आ गई फिर से एपन से रिलेटेड वीडियो, और ये ऑर्डर मुझे आया है पहली बार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को काट लेंगे, और मुझे बनाने इसके एक नहीं बल्कि दो फ्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कपड़े को अच्छी तरीके से ज़मीन पे बिछा लेंगे, जिससे कि हम इसे आसानी से काट सकें। फिर इंच टेप की मदद से कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को अच्छे से नाप लेंगे। कपड़ा टेढ़ा तो नहीं है ये देख लेंगे, और फिर जिस हिसाब से हमें जिस लेंथ का फ्रेम चाहिए उतना हम लोग पेंसिल की मदद से नाप लेंगे। और फिर उसके बाद सीज़र की हेल्प से हम कपड़े को अच्छी तरीके से और सावधानी पूर्वक काट लेंगे जितना हमें चाहिए, और बाकी बचे हुए कपड़े को हम लोग रख देंगे। कपड़ा काटते टाइम ये ध्यान देना है कि कपड़ा एकदम सीधा कटे, वरना फ्रेमिंग करते टाइम बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे कपड़े काट के तैयार कर दिए। मुझे 2 फ्रेम बनाने हैं। इनका साइज़ है 18 बाय 18। तो चलो शुरू करते हैं अब इनको बनाना। पेंटिंग शुरू करने से पहले हम लोग इंच टेप की मदद से एक इंच का गैप कपड़े में छोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से, और पेंसिल के निशान लगा के हम लोग उसमें एक लाइन खींच देंगे। मुझे इसके अंदर एक ही पेंटिंग में 4 चौकियाँ बनानी थी, तो मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया है इसे 4 पार्ट्स में, और साथ ही साथ बीच में बॉर्डर भी छोड़ दिया है कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब कलर का यूज़ करते हैं। हम लोग को इसमें वाइट एक्रिलिक कलर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग वाइट कलर निकाल लेंगे, और साथ ही साथ 0 नंबर का ब्रश। कलर का यूज़ करने से पहले नीचे से न्यूज़पेपर या कोई बोर्ड ज़रूर रख लें, वरना कलर नीचे लग सकता है। यहाँ पे मैंने वाइट कलर से आउटलाइन देनी शुरू कर दी है, और मैं इसमें सारी लाइनें देके तैयार कर दूँगी, जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ आउटलाइंस देके तैयार की है। अंदर वाले पार्ट्स में मुझे चौकियाँ बनानी है, तो यहाँ पे मैंने अंदर सर्कल देके तैयार कर दिए हैं, और अब इन्हीं को हम कलर से भरेंगे। तो यहाँ पे मैं कलर करने लग गई हूँ सर्कल्स के अंदर, और पहला सर्कल बनाने के बाद चारों में मैंने अंदर से मुझे जो डिज़ाइन बनाना था उसी डिज़ाइन के सर्कल्स या बॉक्स बना के कंप्लीट कर दिए थे। कंप्लीट करने के बाद मेरी पेंटिंग लग रही थी कुछ इस तरीके से, जहाँ पे पहला और दूसरा बॉक्स में सर्कल वाला डिज़ाइन था और नीचे वाले थोड़ा डिफरेंट थे। तो यहाँ पे अब इनके अंदर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है लक्ष्मी चौकी की। तो लक्ष्मी चौकी के अंदर लक्ष्मी के चरण पादुका बनती है, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से पूरी वाइट कलर में बना के तैयार कर दी हैं। और फिर बाहर वाले बॉर्डर में मैंने डिज़ाइन देना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैं पत्ते वाला डिज़ाइन दूँगी, जो कि आमतौर पे मैं हर पेंटिंग पे बनाती हूँ। अंदर वाले सर्कल में डिज़ाइन बन के हो चुका है तैयार। अब बारी आई बाहर वाले सर्कल को कंप्लीट करने की। तो मैंने बाहर वाले में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना के इसको कंप्लीट कर दिया था। तो ये बन के कुछ इस तरीके से लग रहा था, लेकिन ये अभी भी अधूरा था। तो चलिए पहले बाहर बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर में मैंने कुछ इस तरीके से बॉक्स बना दिए हैं। इन बॉक्सों के अंदर मैं क्या बनाऊँगी चलिए दिखाती हूँ। इन छोटे छोटे बॉक्सों के अंदर मैं बनाने वाली थी ऐसी फूलों वाली डिज़ाइन, जो कि भरी भरी सी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। येलो कलर से मैंने डॉट बनाने शुरू करें। बिना पॉइंट वाले डिज़ाइन के एपन आर्ट अधूरा होता है। तो यहाँ पे अब मुझे बाकी बचे हुए पोर्शन पे बॉर्डर बना के कंप्लीट करना था। तो फटाफट से हम इन फूल वाले डिज़ाइन को बना के पेंटिंग के मेन बॉर्डर को तैयार करते हैं। यहाँ पे बॉर्डर को बनाते बनाते मैं आ गई थी दूसरी चौकी पे। दूसरी चौकी थी नवग्रह चौकी, जिसमें 9 डॉट ऊपर की तरफ और 9 डॉट नीचे की तरफ बनते हैं, और इसी में ही स्वास्तिक हमें बनाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से पहले स्केच बना दिया था, और अब मैं इसे कलर से करने जा रही थी। तो यहाँ पे बस सिंपल से हमें स्वास्तिक बनाने होते, और वो बॉक्सेस खुद बनते जाते हैं। और इस चौकी का इस्तेमाल आमतौर पे नवग्रह पूजा में किया जाता है। तो यहाँ पे ये बन के पूरी हो चुकी है, और साथ ही साथ लक्ष्मी चौकी वाला बॉक्स भी मैंने बना के कंप्लीट कर दिया है। उसमें सबसे लास्ट में मैंने एपन दे दिए हैं, क्योंकि अगर एपन आर्ट बना रहे हैं और एपन ही ना दिए तो पेंटिंग पूरी अधूरी सी मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स बना के पूरा तैयार हो चुका है, और साथ ही साथ नवग्रह वाले में मैंने नीचे से बॉर्डर देके इसे इतना कंप्लीट कर दिया है, और पेंटिंग अभी पूरी इतनी बन चुकी है। अभी आधी बनानी और बाकी है। तो चलिए आगे को शुरू करते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी वाली चौकी। तो दूसरी वाली चौकी में सबसे पहले मैंने नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट किया, और उसमें सिंपल सा बॉर्डर देके इसको तैयार करने लग गई। इसमें मैंने बहुत सिंपल सा बॉर्डर दिया है, बस 2 खड़ी लाइन और 3 डॉट।
लेकिन ये सिंपल सा डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब बारी आती है अंदर वाले पार्ट में। अंदर वाले पार्ट में मैं अपना रोज़ का डिज़ाइन बना के इसे कुछ इस तरीके से कंप्लीट करूँगी। इनमें मैं कुछ ज़्यादा टफ डिज़ाइन यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है और जो नए नए एपन आर्टिस्ट है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अंदर के बचे हुए खाली पार्ट पे मैंने यहाँ पे फ्लावर बना के उसे पूरा भर के कंप्लीट कर दिया, जो कि कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा था। अब बारी आती है अंदर चौकी को कंप्लीट करने की। तो ये है गणेश चौकी। तो इसमें अंदर से गणेश भगवान बनते हैं, जो कि आम तौर पे गणेश पूजा या शुभ कार्यों में यूज़ की जाती है। और सारे शुभ कार्य बिना गणेश पूजा के शुरू ही नहीं होते हैं, तो हर चीज़ में गणेश चौकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से गणेश भगवान बना रही थी। एपन आर्ट में और भी बहुत सारे तरीक़ों से गणेश भगवान बनाए जाते हैं, तो आप लोगों को जो सिंपल लगते हैं आप लोग वो बना सकते हैं। और सारी चौकियों को कंप्लीट करने के बाद मेरी पेंटिंग कुछ इस तरीके से लग रही है, जो कि पूरी भरी भरी सी और एकदम वाइट और येलो के शेड में है। लास्ट में मैंने स्वास्तिक बना के इस पेंटिंग को कंप्लीट किया था और पूरी पेंटिंग अभी कुछ इस तरीके से लग रही है। अभी ये पेंटिंग ख़त्म नहीं हुई है, यानी कि हमें 2 पेंटिंग बनानी थी, अभी हमारी एक ही पेंटिंग कंप्लीट हुई है। अभी हमें ऐसा ही सेम इसमें भी बनाना है। मुझे इसमें एकदम यही डिज़ाइन कॉपी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पेंटिंग में 4 पार्ट्स निकालने हैं। यहाँ पे हमें इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 4 चौकियाँ बनानी हैं। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा क्रैश करने के बाद हमें इसमें 4 पार्ट्स आराम से दिख जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा, तो सेंटर में हम लोग 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे पहली वाली पेंटिंग की ही तरह मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना के तैयार कर दी है और सेम ऐसी ही डिज़ाइन हमें इस वाली पेंटिंग में भी बनानी है। तो फटाफट से हमने इस पेंटिंग को भी कंप्लीट करके कुछ इस तरीके से बना दिया था, जो कि दोनों पेंटिंग कुछ इस तरीके से लग रही थी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये पेंटिंग कैसी लगी है, और अगर पेंटिंग अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली एपन की पेंटिंग आप तक जल्दी पहुंच जाए। मैं मिलती हूं आपको ऐसी ही अगली पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।